कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज का आपका टॉपिक है इनहेरिटेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में। ठीक है, अब तक आपने 3 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस क्या होता है? ये भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट ही है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी पुरानी क्लास से का यूज करके कोई नई क्लास बनाते हैं या किसी नई क्लास में पुरानी क्लास का यूज करते हैं, कैसे भी आप बोल सकते हैं। क्रिएटिंग अ न्यू क्लास फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इसको रीयूजेबिलिटी भी कह सकते हो कि आप पहले से बनी हुई चीज से कोई नई चीज बना रहे हो तो रीयूज हो गया वो। ठीक है, तो अगर इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल लिया जाए तो रियल लाइफ एग्जाम्पल में इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नेचर ने जो ह्यूमन काइंड बनाया। ह्यूमन काइंड में क्या है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स का कुछ क्वालिटीज जो है के साथ पैदा होते हैं। पेरेंट्स की कुछ क्वालिटी इनहेरिट कर लेते हैं। तो इनहेरिट, देखो यहाँ वर्ड यूज हो गया ना, इनहेरिट, तो इनहेरिटेंस इसे ही। ठीक है, तो अब यहाँ प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस कैसे होता है, आइए वो देखते हैं। ठीक है, तो हमने एक फाइल ओपन की, हमने बनाई है क्लास ए। ठीक है, क्लास ए में हमने 2 ऑब्जेक्ट लिए। हमने रखा a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 20। ठीक है, और एक मेथड बनाया, उसका नाम रखा हमने डेफ, हमने रखा m1। ठीक है, और m1 में हमने क्या पास कर दिया, हमने CLS पास कर दिया। CLS या सेल्फ, याद आया कुछ? ठीक है, वो हमने यहाँ पास कर दिया। ठीक है, CLS इसमें हमने क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया CLS डॉट ए कॉमा CLS डॉट बी। ठीक है, ये हमने इसमें प्रिंट करा। ठीक है, तो ये क्लास हो गई हमारी ए। अब क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं, क्लास, इसमें क्या लगा रही है, सेपरेट। अलग अलग देख लेते हैं वरना ये मैसेज शो ही करता है। अभी भी कर रहा है, भी कर रहा है। प्रिंट m1 मेथड 1 डेफ में हमने m1 कुछ इसका नाम मेथड ही रख देते हैं, मेथड 1 CLS एंटर प्रिंट ब्रैकेट लगाए, इसमें लिखा CLS डॉट ए कॉमा CLS डॉट बी। ठीक है, पता नहीं क्यों आ रही थी तब। ठीक है, अब हमने एक और क्लास बनाई, क्लास डी, और इनहेरिट करने का तरीका हम ऐसे ब्रैकेट लगाकर
और यहाँ लिख देते हैं ए। तो यहाँ पर ए क्लास जो है इनहेरिट हो गई बी में। ठीक है, इस तरीके से हम इनहेरिट कर सकते हैं। हमने एक और वेरिएबल लिया c इज इक्वल टू, हमने लिखा 3। ठीक है, और इसमें क्या कर दिया हमने, डेफ एक मेथड बना लिया, मेथड 2। ठीक है, और इसको CLS पास कर दिया और मेथड 2 से क्या करा लिया, प्रिंट करा लिया CLS डॉट C। ठीक है, ये हो गया। अब क्या किया हमने, एक ऑब्जेक्ट ले लिया a इज इक्वल टू क्लास A का ले लिया। ठीक है, x और y ले लेते हैं, x क्लास A का ले लिया और y इज इक्वल टू क्लास B का ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, और x डॉट मेथड 1 कॉल करा लिया और y डॉट मेथड 2 इसको कॉल करा लिया। ठीक है, अब हमने इसको रन किया। ओके, फाइल को सेव कर देते हैं। फाइल को सेव कर दिया हमने, फाइल का नाम रख दिया इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिट इतना ही रख लेते हैं एंटर। ठीक है, ये हमारी क्या हो गया, एक्सपेक्ट कोलन, कोलन कहाँ नहीं लगाया, सिंटेक्स एरर, कोलन कहाँ नहीं लगाया, अच्छा यहाँ नहीं लगाया था, तो यहाँ कोलन लगाएंगे तो यहाँ एक और टैग देना पड़ेगा। अब F5 एंटर, 10 और 20 और 3। ठीक है, दोनों मेथड कॉल हो गए। अब आप ये कहोगे कि हमने इसमें कहाँ यूज किया, तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूं प्रिंट, मैं लिखूं CLS डॉट A कॉमा CLS डॉट B कॉमा कॉमा। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर तीनों चीज यूज कर रही हूँ, ABC यूज कर रही हूँ। अब मैं इसको अगर रन कराती हूँ F5, ठीक है, तो देखो A और B कहाँ पर एक्सेस हो रहे हैं, आपके दूसरी क्लास में भी एक्सेस हो रहे हैं। ठीक है, या मैं Y के थ्रू, Y जो मेरा ऑब्जेक्ट है Y डॉट Y के पास भी A पार्ट होगा। ठीक है, जबकि Y किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, B क्लास का, लेकिन Y के पास भी A पार्ट है और Y के A पार्ट में हम रख देते हैं मान लीजिए 12। ठीक है, और Y के B पार्ट में Y डॉट B इज इक्वल टू हमने रख दिया 23। ठीक है, और अब इसको हम रन कराते हैं, देखो तब भी ये 10, 20 और 3 ही प्रिंट करा रहा है क्योंकि CLS उसका उठा रहा है, इससे नहीं उठा रहा। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो पता चलता है कि CLS Y की वैल्यू चेंज नहीं कर रहा, यानी कि A और B यहाँ पर प्राइवेट हो गए हैं। ठीक है, A और B को हम यहाँ चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, क्या मैं इसको यहाँ चेंज कर सकती हूँ, हाँ मैं इसको यहाँ जरूर चेंज कर सकती हूँ, लेकिन फिर मुझे CLS के थ्रू चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम इसके एलिमेंट्स को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनहेरिटेंस। ठीक है, तो एक तरह से ये प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, अगर हम मेंशन नहीं कर रहे तो प्रोटेक्टेड की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपका इनहेरिटेंस। ठीक, सिंपल शब्दों में कहें, इनहेरिटेंस मीन्स
creating new classes from existing classes so that the new classes will acquire all the feature of the existing classes is called inheritance. ठीक है, इस तरीके से आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। ठीक, अगर आपको समझ में आ गया हो प्रोग्राम, देखो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोग्राम नहीं है, सिंपल है, सिंपली यूज़ किया है हमने। एक क्लास बनाई, उसको हमने इनहेरिट कर लिया दूसरी क्लास में, और उसके जो एलिमेंट्स थे वो हमने दूसरी क्लास में यूज़ कर दिए। ठीक है, अब हम ए और बी के थ्रू हमने ऑब्जेक्ट लिए और उनको कॉल कर दिया। ठीक है, तो वाई के थ्रू क्या मैं मेथड 1 कॉल करा सकती हूँ? लेट मी चेक, वाई डॉट मेथड 1। अरे हाँ, मैंने चेंज किया था तो प्रिंट नहीं हुआ था। हाँ, हम क्या करते हैं, वाई डॉट ए, ये किया था ना हमने, वाई डॉट ए मैंने लिखा 23 और वाई डॉट बी हमने लिखा 34। इसके बाद हमने डिस्प्ले भी तो नहीं कराया। वाई डॉट हमने लिखा मेथड 2 कॉल कराया। अब आएगा ना चेंज होकर, डाटा चेंज होकर इसलिए नहीं आया था क्योंकि हमने दोबारा कॉल ही नहीं कराया था। देखो चेंज तो कर रहा है। ठीक है, तो हम यूज कर सकते हैं, उनको बाहर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो चेंज नहीं कराया था इसलिए नहीं आया। मैं वही तो कहूँ, ये आया क्यों नहीं। ठीक है, आप मेथड 1 भी कॉल करा सकते हैं, वाई डॉट मेथड 1। लेकिन देखो वाई के थ्रू कॉल करा रहे हैं तो वाई ए और बी की वैल्यू हम चेंज कर चुके हैं। तो वाई के थ्रू अगर हम मेथड 1 भी कॉल करा रहे हैं तो वाई के ए और सॉरी, इसको रन करना है FNFY, तो y वाले वो प्रिंट होंगे। देखो 23 और 34 प्रिंट हुए हैं। तो y के लिए क्या 23 और 34 हो गए थे ना। a के लिए तो अभी, x के लिए तो अभी भी 10 और 20 है। अगर मैं x के थ्रू मेथड 1 कॉल कराऊं तो क्या मैं x के थ्रू मेथड 2 कॉल करा सकती हूँ? कुछ बच्चे जो C++ नहीं पढ़ के आए हैं उनको थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि तो मैं x के थ्रू भी कॉल करा सकती हूँ। क्या मैं करा सकती हूँ मेथड 2 कॉल x के थ्रू? तो C++ वालों का तो मिल गया होगा जवाब, पर जो नहीं पढ़ C++ नहीं पढ़े हुए उनके लिए देखते हैं एक बार रन करा के, क्या हम करा सकते हैं? नहीं करा सकते। ठीक है, क्योंकि हमने ए को भी में इनहेरिट किया है, बी को ए में नहीं किया है। पेरेंट्स के जेनेटिक गुण बच्चे में आते हैं, बच्चे के जेनेटिक गुण पेरेंट्स में नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये वाले में एरर आ गई इस लाइन में, तो ये है इनहेरिटेंस। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर अब आपको कोई भी इसमें अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, और कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछें, और वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं। ठीक, थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक यहीं फिनिश करते हैं।